आज सुबह सुबह 5:30 5:40 के बाद सब लोगों की आईडी कॉन्टी के अंदर बैन हो गई है। तो आईडी बैन क्यों हुई है, किस लिए हुई है, क्या रीजन है, क्या वो वास्तव में बैन हो गई है, अभी डिलीट हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट तो नहीं निकल के आई है। जो न तो कोई अपडेट थी कल की डेट में कि सबकी आईडी कल बैन कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी। जो वो पहले स्क्रीन पे बताया जा रहा था वही बताया जा रहा था, वही तो आपको पता है, पहले भी बताया जा रहा था और अभी भी बताया जा रहा है। ये आपको पता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसका रीज़न भी हो सकता है, और मेरे को तो लगता है रीज़न भी हो सकता है। और वैसे अब देखी जाए तो बहुत सारे मेरे को लोग फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, "अशोक भाई क्या ये आईडी बैन हो गई, अब कैसे खुलेगी, कैसे नहीं खुलेगी?" तो मैं सबका फ़ोन अटेंड नहीं कर पा सकता हूँ कि आज आप समझ सकते हो कि मेरी भी आईडी बैन हो गई है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरे भी अंदर कम से कम डॉलर थे, बहुत सारे डॉलर थे। 4 से 5,000 डॉलर अंदर मेरे भी थे और हर बंदे के डॉलर थे। बड़ा दुःख होता है कि 1 डॉलर की अच्छी सी ₹90 कीमत होती है। तो आप समझ सकते हो किसी का 2,000 है, किसी का 500 है, किसी का 1,000 है। हर बंदे का अलग-अलग डॉलर है, अलग-अलग कीमत है। किसी का 200 है ना, वो भी एक उम्मीद में था कि मेरा भी विथड्रॉल होगा और मेरा भी विथड्रॉल होगा और मैं भी विथड्रॉल करूँगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी कंपनी मार्केट में आती है, लेकिन वो लोगों के साथ जो फ्रॉड करती है वो तो चली जाती है, लेकिन जिस लोगों के साथ बीतती है ना, वो गाइज़ क्या सोच रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे। आज वो भी उसी पर बात करेंगे, तो मेरे चैनल पर नए हो तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह-सुबह मैं सोया हुआ था, 5 बजे सोया हुआ था। 5 बजे मेरे पास बहुत सारे मैसेज तो वैसे आते रहते, मैं 5 बजे जगा था। और वैसे मैं 5 बजे हमेशा जग जाता हूँ, तो 5 बजे मैं जगा था और मैंने जैसे ही देखा तो एक मेरे पास ईमेल आया हुआ था और ईमेल के माध्यम से मुझे वो दिया हुआ था। तो मैं जल्दी से जाके क्वांटिटी देखा तो मुझे तो उम्मीद टूट भी चुकी थी। तो मैंने ये पहले तो सोचा कोई आया होगा या अपडेट आया होगा, लेकिन उस अपडेट तो यार डेट भी नहीं दी हुई थी। डेट भी आगे दे रखी, दूसरी डेट दे रखी थी, लेकिन ये पहले क्या अपडेट आया था, जाके देखा तो बताया जा रहा था कि आपके 10 मिनट के बाद में आईडी हैक कर दी जाएगी, इस प्रकार का अपडेट था। तो फिर भी मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने सोचा क्या होता है, क्या नहीं होने वाला। और 10 मिनट के बाद बहुत सारे हर किसी बंदे का जो अकाउंट था वो डिलीट हो गया है। मतलब डिलीट मान लो कि हैक हो गया, उसमें आप पासवर्ड दे रहे हो, आप अपना यूज़र नाम दे रहे हो, अभी तक वो किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, हैक हो गया, बंद हो गया, किसी का भी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो उससे लेके बहुत सारे बंदे मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, "अशोक भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है?" और आपको पता है मैंने एक सुबह एक वीडियो भी डाला था, तो उस वीडियो में बहुत सारी एक बंदा किसी को लूट भी रहा था, वो बहुत सारे बंदों ने, कम से कम 1000-1200 बंदों ने देख चुके हैं उस वीडियो को। लेकिन वो वीडियो यूट्यूब की तरफ से अभी डिलीट कर दिया गया है, उसपे स्ट्राइक आ गया, डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि उसमें गाली-गलौज था। लेकिन मैं आपको माध्यम से समझाऊँ, वो 24 घंटे डिलीट नहीं होता, तो अच्छा रहता कि सब लोगों के पास जानकारी पहुँचती। और वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। कई बंदे इस प्रकार के लूट रहे हैं कॉन्टी के माध्यम से, तो आपको अब उसमें नहीं फँसना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्टी आज की डेट में सुबह 5:40 से बैन हो गया है। अरे सॉरी, बैन नहीं, आईडी सबकी ब्लॉक कर दी है और उम्मीद मुझे भी अब नहीं है। मेरे भी बहुत सारे डॉलर चले गए और आपको भी चले गए। ये बहुत बड़ा दुःख हुआ है, हर किसी के साथ दिल टूटा है। कॉन्टी के जैसे एप्लीकेशन आते हैं, उसमें पैसा डाला जाता है, तो आपको जिसने जोड़ा है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये दुःख की बात है। तो ये मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकता और आपके दिल को ठेस पहुँची तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइज़। तो बाकी जो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं तो आज कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो आप उम्मीद लेके बैठे थे, मैं उम्मीद लेके बैठा था, सबका दिल टूट गया है, सबका एक तरह का दिल बिखर गया है। तो इस माध्यम से यदि कोई एप्लीकेशन कर जाता है, तो व्यक्तियों के अंदर, किसी लोग के अंदर जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो उनके बीच में क्या बीतती होगी? जो पैसा अंदर डालते हैं, जिन बंदे डॉलर डालते हैं, तो उनके साथ में क्या बीतती होगी? उस चीज़ का भी कोई ये एप्लीकेशन जो निकालते हैं उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को भी इसके बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप भी बताइए, क्या सरकार को इस चीज़ के बारे में एक्शन लेना या नहीं चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के, गरीब लोगों के पैसे डूब जाएँ और इस प्रकार के मार्केट में नए भी एप्लीकेशन आते रहते हैं। अब देखो क्वांटी गया तो क्वांटी के जैसे 2 से 3 एप्लीकेशन आ गए और 3 के 3 उसमें वही डिपॉज़िट करो, वही 75 दिन का वही करो। लेकिन गाइज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन में मत पड़ना, क्योंकि जो आपके इसमें डॉलर गए हैं उसी प्रकार से ही उसी में जाएँगे और आपको उसमें नहीं पड़ना है। हाथ जोड़ के कोई आपको ऐसा भी बोलेंगे हम आपका रिकवर करवाएँगे, इन्वेस्ट कीजिएगा आप, तो आपको रिकवर नहीं करना है। जितना डाउन हो गए, लेकिन अब रिकवर आपको नहीं करना है। किसी के भरोसे आपको नहीं जाना है और ना ही किसी के भरोसे पे आपको आना है और किसी के ना ही जंजाल में आना है। तो इसलिए आशा करता हूँ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।